कि होम्योपैथी के लिए एक बहुत बड़ी मिथ्या बनी हुई है कि क्या लोग इससे ठीक भी होते हैं। कि होम्योपैथिक अगर हम यूज करेंगे तो तत्काल हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे हाँ, बहुत सारी जगह पे हमें ऐसा लगता है कि फ़ीवर में इंस्टेंट हमें तुरंत आराम मिल जाए, तो बहुत सारी इसकी दवाइयाँ हैं। होम्योपैथिक में ब्रांड बहुत अहमियत रखता है। नमस्कार, मैं अकरम हाशमी और आप देख सकते हैं आज हमारे साथ में जो मौजूद हैं डॉक्टर कोमल शुक्ला जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आपके बारे में हम जानकारी बताएं तो होम्योपैथिक से रिलेटिव यानी होम्योपैथिक की जब बात की जाती है, कहीं ना कहीं होम्योपैथिक को जब बात में किया जाता है तो उसका एक सवाल लोगों के अंदर उत्पन्न होता है कि होम्योपैथिक का जो दवा का असर होता है वो बड़ी देर से शुरू होता है। ये सारी बातें होम्योपैथिक से रिलेटिव आज हम डॉक्टर कोमल शुक्ला जी से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए और ये मंच देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए। तो पहला जो आपका सवाल था कि होम्योपैथी के लिए एक बहुत बड़ी मिथ्या बनी हुई है कि क्या लोग इससे ठीक भी होते हैं या ये इलाज प्रभावी है कि नहीं। इसका प्रत्यक्ष एविडेंस अगर मैं देखूं तो प्रत्यक्ष रूप से आप कोविड के टाइम पे देखिए कि होम्योपैथी, नेचुरलपैथी और आयुर्वेदा से जिन लोगों का कोई विश्वास नहीं था, उस टाइम से विश्वास कहीं ना कहीं जगा है होम्योपैथिक से बिल्कुल। तो होम्योपैथी में एक मेडिसिन कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, जिसे स्पीडोस्पर्मा के नाम से जाना जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल उस टाइम पे लो हो रहा था लोगों का, SpO2 90 से नीचे जा रहा था, तो सैचुरेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए स्पीडोस्पर्मा वाज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन टू कवर अप द ऑक्सीजन लेवल। तो उस टाइम पे इस मेडिसिन ने बहुत मदद की। और भी इसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन्स थी होम्योपैथी की, जिन्होंने कोविड में बहुत अच्छा जो है अपने आप को सिद्ध किया है कि होम्योपैथी खुद में ही एक अलग और नेचुरल पैथी है और बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। एक और सवाल है होम्योपैथ को लेकर के मैम। एक सवाल उठता है, लोगों के अंदर ये मानसिकता बनी होती है कि होम्योपैथिक अगर हम यूज करेंगे तो तत्काल हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए हमको बुखार हुआ जी, तो फीवर हुआ, तो फीवर होने के बाद लोग होम्योपैथिक की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि उसको इंग्लिश दवा, अंग्रेजी दवा, एलोपैथिक की तरफ उनका रुझान हो जाएगा। उनके माइंड में यही चलता है। तो ऐसा कोई इलाज है जो तत्काल प्रभाव करे होम्योपैथिक में? देखिए, अगर होम्योपैथी में सडन ऑनसेट की जो एक्यूट ट्रबल्स की आप बात कर रहे हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरीके की जो बीमारियां हैं, इसके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स हैं। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल एकोनाइट है, बेलाडोना है। बट आपका चिकित्सक कितना आपके सिम्टम्स को समझ पा रहा है। तो ये जो पैथी है, मोस्ट ऑफ द सिमिलम, जितना ज़्यादा आप मेडिसिन और पेशेंट के लक्षण को मिला सकेंगे, मैच कर पाएंगे, उतनी अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन आप निकाल पाएंगे। तो ये आपके क्लिनिशियन, आपके डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है। साथ ही में पहले के ज़माने में कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता था कि होम्योपैथी बहुत ही सस्ती पैथी है और इसमें लोग बहुत अच्छी अच्छी कंपनी का यूज़ नहीं करते थे। इवन आज के भी समय में लोग SBL जैसी ब्रांड तक ही लोग सीमित हैं। जैसे कि ओरिजिन जो हुई है होम्योपैथी की, जर्मनी से हुई है। तो जर्मनी दवा को परचेज़ करना, इवन बहुत सारे क्लिनिशियन अभी भी होम्योपैथिक की जर्मनी दवाओं को यूज़ करने में भी कहीं ना कहीं अभी भी सोचते हैं कि पता नहीं पेशेंट इतनी मेडिसिन का चार्जेस देना चाहेंगे कि नहीं। बट अगर हम देखें तो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट और उसकी मेडिसिन्स काफ़ी हद तक दरों में सस्ती हैं और बहुत बहुत इफ़ेक्टिव हैं। हमारे वाइटल ऑर्गन्स कहीं ना कहीं सेव हैं। हाँ, बहुत सारी जगह पे हमें ऐसा लगता है कि फ़ीवर में इंस्टेंट हमें तुरंत आराम मिल जाए, तो बहुत सारी इसकी दवाइयाँ हैं। जैसे कि प्लेटलेट और अगर फॉल कर जाती है तो कैरिका पपाया वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, जो पपीते से बनती है। तो तुरंत ही प्लेटलेट पे वो वर्क करती है। लेकिन डिपेंड करता है हम कौन सी ब्रांड यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन की और कौन सी मेडिसिन चूज़ कर रहे हैं पेशेंट को देने के लिए। मतलब यहाँ होम्योपैथिक में ब्रांड बहुत अहमियत रखता है। ब्रांड और मेडिसिन की जो सिमिलरिटी ऑफ द सिम्टम्स हैं, मतलब दवा और मरीज़ के लक्षण आप कितना अच्छा मैच कर पाते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। ये उस पर डिपेंड करता है। ये आपके चिकित्सक की स्पेशलिटी, उसके ज्ञान पे भी डिपेंड करता है, वो कितना अच्छा आपके केस को रिपर्टाइज कर पा रहा है।
एक और सवाल है मैम, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं, यूथ हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, होम्योपैथिक आयुर्वेद की तरफ उनका रुझान है, तो वो बच्चों को किस तरीके का एजुकेशन लेना चाहिए होम्योपैथ का डॉक्टर बनने के लिए? देखिए, होम्योपैथी के फिजिशियन बनने के लिए सबसे पहले आपको बैचलरेट डिग्री लेनी होती है, बैचलरेट ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेस, BHMS का, जैसे कि नीट का एग्ज़ाम होता है, नीट के एग्ज़ाम के थ्रू MBBS में सिलेक्शन होता है। इन द सेम वे MBBS के साथ साथ अन्य पद्धतियों के भी चिकित्सा क्षेत्र में जाने के लिए भी आपको नीट का ही एग्ज़ाम देना होता है। उसमें आपकी जो रैंकिंग बन के आती है उसके सापेक्ष ही आपको जो है अलॉटमेंट मिलता है MBBS, BUMS, BHMS, BMS, और उसी के थ्रू आप जो है करीब 5.5 साल का कोर्स करते हैं। एंड पूरी सारी स्टडीज़, सारी बुक्स एंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट बस डिफरेंट होता है MBBS से, अन्य सारी चीज़ें पढ़ाई वगैरह सेम वही होती है। सेम वही होती है। जैसे एलोपैथिक में एक जेनरिक दवा होती है, एक ओरिजिनल दवा होती है जी। तो ये माइंड में रहता है लोगों की जेनरिक दवा यूज कर रहे हैं कितना असर करेगा? जेनरिक दवा में रेट बहुत हाई लिखा रहेगा लेकिन मिल जाएगा सस्ते में, और जो ब्रांडेड दवा रहेगी वो हमको जो रेट लिखा रहेगा उसी रेट में मिलता है। क्या जेनरिक और ब्रांडेड का यहाँ भी स्कीम चलता है होम्योपैथिक में? यहाँ पे जेनरिक का नहीं होता है हमारे यहाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि SBL जो इंडियन ब्रांड्स हैं और जो जर्मनी की ब्रांड है, विलियम शॉबे है या रिकवेग है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 50 से 100 200 तक का डिफरेंस होता है मेडिसिन्स के रेट में, सेम मेडिसिन के, लेकिन उनका इफ़ेक्ट, जैसे कि अभी आपने कहा कि तुरंत सडन ऑनसेट की बीमारियों में तुरंत आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। अगर सेम दवा आप SBL में ले रहे हैं, बेलाडोना, और सेम SBL की दूसरा पेशेंट रिकवेग की ले रहा है या विलियम शॉबे की ले रहा है, तो इसका इफ़ेक्ट तुरंत मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी उसे देखने को मिलेगा और आपको आराम होगा, पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। टाइम ज़्यादा लगेगा। और एक जैसे एक होता ना माइंड में रहता है कि कोई बीमारी बहुत गंभीर रूप से लोगों के अंदर विद्यमान हो गया है, जैसे मान लीजिए शुगर का पेशेंट हो गया या किसी और चीज़ें की बीमारी हुई जो लंबी अरसे से बीमारी चलती है, उस बीमारी को लेकर फिर एलोपैथ की तरफ लोग नहीं भगते, तब उस टाइम पर आप लोग होम्योपैथ की तरफ भगते हैं कि ये जड़ से अगर ख़त्म करना है तो ऑप्शन में मेरे होम्योपैथ है। तो होम्योपैथ का और एलोपैथ का डिफरेंट क्या ये हम मान सकते हैं कि जड़ से ख़त्म करने का जो लक्ष्य होता है वो होम्योपैथ का होता है? बिल्कुल, हम लोग रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, हम क्लिनिकल सिम्टम्स पे नहीं, हम मेंटल सिम्टम्स से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मानसिक रूप से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम मानते हैं पेशेंट वहीं से हमारा बीमार है, और हम क्लिनिकल एविडेंस का वेट नहीं करते हैं कि आपकी ब्लड रिपोर्ट्स हमें बताएं कि हाँ आप बीमार हैं। अगर आप हमसे कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऑल्दो मेरी सारी हेल्थ रिपोर्ट्स ठीक हैं, हम वहीं से आपको मेडिसिन ट्रेस आउट करते हैं और वहीं से आपका इलाज करना शुरू करते हैं। सेकेंडली, आपने जैसे कि डायबिटीज़ की एक बात कही है, तो डायबिटीज़ इज़ नॉट अ डिजीज़, इज़ अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके लिए आपको शुगर मेंटेन करने के लिए अपनी डाइट के साथ साथ अपना प्रॉपर मेडिकेशन अगर आप होम्योपैथी में लेते हैं तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और आपको इसमें क्योर भी होता है पेशेंट को। मतलब समाप्त करने का उपाय नहीं है कि शुगर पेशेंट बिल्कुल समाप्त होता है, लेकिन उसके साथ में अपना डाइट कंट्रोल, लाइफ स्टाइल भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और मेडिसिन्स बिल्कुल इसकी कारगर हैं, पूरा प्रभाव उसका रहता है, और बहुत सारे पेशेंट्स हमने डायबिटीज़ के ठीक भी किए हैं इससे। अच्छा, डायबिटीज़ के पेशेंट को ठीक भी किए हैं? बिल्कुल ठीक किया गया है। अच्छा, एक इस वक्त जैसे भारत एक सोच के साथ आप जुड़ी हुई हैं, तो श्रोताओं को अपने बारे में भी थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए। श्रोता यही चाहेंगे कि इतनी अच्छी जानकारी हमको होम्योपैथ के बारे में मिला है, तो कहीं ना कहीं आपके लफ्ज़ों से वो ये भी सुनना चाहेंगे कि डॉक्टर कोमल शुक्ला जी का करियर कैसे रहा। फिर से मैं यही बताऊंगी, मेरा नाम डॉक्टर कोमल शुक्ला है। मैं मूल निवासी बख्शी का तालाब में एक गांव है भाईसा मऊ, वहाँ से बिलोंग करती हूँ, और चूँकि एक महिला हूँ और एक फ़ीमेल को हर घर में आगे बढ़ाएं, अगर आपके घर में मेल और फीमेल है तो हर पेरेंट्स का एक वो पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है कि बेटे को पढ़ाएंगे तो कुछ अपना फ्यूचर देखते हैं, लेकिन इस चीज़ में आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं। उन्होंने बेटे और बेटी दोनों को जो है बराबर से ही तवज्जो दिया, दोनों को सेम इक्विलिब्रियम में रखा, और
एजुकेशन अगर मैं कहूँ तो मेरी CMS से ही स्कूलिंग हुई है। उसके बाद जी हाँ, लखनऊ में CMS से स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मैंने अपना 12th LPS स्कूल से किया है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है BSc महिला कॉलेज से। एंड ऑन दैट टाइम मैं बहुत इंक्लाइंड थी मीडिया में जाने के लिए। तो मीडिया कैसे दूर हो गया? मैंने वर्क किया है लखनऊ दूरदर्शन में। मैंने 8 साल दिए हैं। आई वॉज अ TV आर्टिस्ट ओवर देयर। सो बट आई बिलोंग्स टू अ ब्राह्मण फैमिली। तो उस टाइम पे ये था कि आप एक जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं एंड ब्राह्मण फैमिलीज़ में लोग इतना नहीं प्रेफर करते थे। बहुत सारे रिश्तेदार ही इस चीज़ का एक हिंड्रेंस बनाए थे कि आपकी बेटी लखनऊ दूरदर्शन में काम करती है। तो फिर पेरेंट्स ने भी इतनी हिम्मत नहीं जुटाई। फिर मेरा क्योंकि बैकग्राउंड डॉक्टर का था, मेरे वी आर द 4th जनरेशन इन द फैमिली इन होम्योपैथी। तो मेरे पिताजी का होम्योपैथी में होम्योपैथिक जगत से ही हैं और ही इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड डॉक्टर अजय शुक्ला। तो फिर यही हुआ कि आपको जो है एकेडमिक्स में ही आगे बढ़ना है। तो फिर धीरे से मुझे मीडिया से हटके फिर मीडिया, क्योंकि लखनऊ से बाहर मैं जा नहीं सकती थी। एंड ऑन दैट टाइम आई वाज ऑफर्ड फॉर द रोल ऑफ कुंती इन 2008। कुंती सीरियल एक आया था, उसमें मुझे उसके लिए फॉर द लीड रोल आई वाज कुंती सीरियल के लिए लीड रोल का ऑफर था। जी बट उसके लिए थोड़ा घर में घमासान भी हुआ। बट फाइनली आई जस्ट मैंने जो है सरेंडर किया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब एकेडमिक्स में ही आगे निकलना है और चिकित्सा पद्धति में ही आगे बढ़ना है। लोगों को जो है ये कह सकते हैं कि इस समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमें जो है अपनी स्वास्थ्य सेवाएं और संपूर्ण सेवाएं पहुंचाने का फिर मेरा उद्देश्य हो गया। अभी प्रेजेंट टाइम में मैम कहाँ पर वर्क चल रहा है? मैं प्रेजेंटली मेरा क्लिनिक है द जर्मन होम्यो होम, मानव चिकित्सा केंद्र के नाम से, डॉक्टर कोमल शुक्ला के नाम से, बंगला बाज़ार में है, शॉप नंबर 4 BRD कॉम्प्लेक्स में। BRD कॉम्प्लेक्स जी। आप देख सकते हैं कि आज हमारे साथ में डॉक्टर कोमल शुक्ला जी जुड़ी, जो होम्योपैथ से लेकर के जुड़ी जानकारी दी। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने ये भी बताया कि एक समय ऐसा भी आया था कि कुंती सीरियल का लीड रोल इनको मिला था, लेकिन कि तमाम कारण, लोगों की सामाजिक गतिविधियों के कारण आपने उस रोल में भूमिका तो नहीं निभा पाया। लेकिन इस वक्त जो आप भूमिका निभा रही हैं वो पूरे समाज के लिए एक संदेश ही नहीं बल्कि एक सेवा भी कहा जाएगा, जो डॉक्टर कोमल शुक्ला निभा रही हैं। लगातार इस तरह की अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए भारत एक सोच।